ओम शांति। आज संसार में हर व्यक्ति दुख, अशांति और पश्चाताप की आग से बचना तो चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए दुख, अशांति और पश्चाताप की आग में झुलस रहा है, जल रहा है, चिल्ला रहा है। निकलना तो चाहता है, चाहना तो हर एक की है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, लेकिन ना चाहते हुए भी दुख, अशांति और पश्चाताप की आग में हर कोई झुलस रहा है। जो बहुत ही बिरला कोई कोटों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप और पुण्य की गति को जानकर पुण्य कर्म कर रहा है और पाप से बच रहा है। तो आए हम सभी जानें कि हम ना चाहते हुए दुख, अशांति और कर्मों के जो बंधन है, जिसके कारण दुख और अशांति हो रही है, उसके कारण को जानकर निवारण को जानेंगे। जैसे टॉपिक में आपने जाना कि जाने अनजाने में होने वाले पाप कर्मों से बचने की सहज युक्ति। तो हम अगर जीवन में दुख आ रहा है, अशांति आ रहा है, ना चाहते पश्चाताप हो रहा है, उसके पीछे जो कारण है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में होने वाले स्थूल या सूक्ष्म पाप है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन पाप कर्म की जो कर्मों की जो गुही गति है, उसके परिणाम स्वरूप पुण्य कर्मों का फल पुण्य मिलता है और पाप कर्मों का परिणाम दुख, अशांति और पश्चाताप होता है। ना चाहते हुए भी खुशी गायब हो जाना, जीवन में मज़ा नहीं आना, मनोबल डाउन हो जाना, खुशी मतलब समन संपर्क में दुख लेना, दुख देना, ये क्या है? ये निशानी है पाप कर्मों की। हमारे कहीं ना कहीं यहाँ जाने अनजाने में कहीं पाप हो रहा है, इसलिए परमात्मा बाप की याद नहीं आ रही है। ये बहुत गहन गति है, ये हमें समझना है इस बात को। जो अपने जीवन में अस्थाई सुख और गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आप ध्यान से सुनिए एक एक बात को। ये आपके जीवन को बनाने वाली बातें हैं, जो एक बात भी अगर जीवन में धारण हो जाए तो आप अपने जीवन में अस्थाई सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि कौन इंसान नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अस्थाई सुख हो, गहन शांति हो, परमानंद की अनुभूति हो और हमारे जीवन में शक्ति हो, खुशी हो, आनंद हो, पवित्रता हो। हर व्यक्ति चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, या एक शब्दों में कहें कि एक वाक्य में कहें कि मानव जीवन का जो उद्देश्य ही है, जीवन में अस्थाई सुख, गहन शांति, परमानंद की अनुभूति करना और दूसरों को कराना, यही एकमात्र उद्देश्य है मानव जीवन का। चाहे अज्ञानी हो या अज्ञानी, ये सब कोई चाहता है। देवी देवता बनना वो दूसरी बात है, वो बहुत ऊंची स्टेज है, लेकिन इसकी चाहना तो चाहे अज्ञानी व्यक्ति हो चाहे ज्ञानी, चाहे बेसमझ या समझदार, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में अस्थाई सुख हो, गहन शांति हो और परमानंद की अनुभूति हो। तो सिर्फ चाहना रखने से थोड़ी, चाहना तो सब कोई रखता है, लेकिन इसके पीछे कर्मों की गुही गति है कि जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्मों की गुही गति का जो मूल सिद्धांत है, जो परमात्मा ने सार रूप में बताया कि बच्चे जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा और जितना करेगा उतना पाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत सुंदर बात परमात्मा ने कही कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ये तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन था ही, लेकिन परमात्मा ने कहा इससे भी सूक्ष्म है कि जैसा संकल्प हम करेंगे हमारी वाइब्रेशन सब तक फैलेंगे, लोग उसे फॉलो करेंगे। अब सोचिए कितनी गहरी बात है। हमारे संकल्पों से भी पाप और पुण्य होते हैं, हमारे विचार से भी। हम सोचते थे कर्म से ही होते हैं, लेकिन कर्मों की जो धाय है, कर्मों की जो जननी है, वो हमारे विचार हैं। अगर हमारे विचारों पे हम ध्यान नहीं दिए, जाने अनजाने में हमारे विचारों से कहीं ना कहीं कोई पाप हो रहा है, विकारों के वशीभूत हमारी वृत्ति है, ये पाप कर्म है। अब हम जाने कि दुख और अशांति और पश्चाताप का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है। तो मैंने बताया कि जाने अनजाने में होने वाले पाप कर्म ही दुख, अशांति और पश्चाताप की जननी है। अब ये जानेंगे कि पाप कर्म क्या है, तब तो हम उसको ख़त्म करेंगे। तो संक्षिप्त वीडियो में मैं कुछ बातें रख देता हूँ परमपिता परमात्मा की, जिससे हम जान सकते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और पाप कर्मों से बचने की युक्ति क्या है। ये जानने के बाद जब हम जान जाएंगे, तो जब जानेंगे, विधि जानेंगे, तभी सिद्धि मिलती है। इसलिए कहते हैं विधि से सिद्धि, युक्ति से मुक्ति। तो अब हम जानेंगे परमात्मा ने, जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो पाप कटेश्वर है, त्रिकालदर्शी है, हर मनुष्य के जन्मों के
84 जन्मों के कर्म कहानी को जानने वाला है परमात्मा, तो वो जो बताएंगे ना वो सही बताएंगे। तो परमात्मा खुद आकर इस धरती पे बताते हैं कि बच्चे, मनुष्य आत्माओं के कर्मों की गुही गति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको हमें समझना है। तो परमात्मा ने कहा कि किसी भी विकारों के वशीभूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, परचिंतन, प्रदर्शन, शक, अनुमान, यानी जो भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब जितनी नेगेटिव वृत्ति हैं, शुभ भावना, शुभ कामना को छोड़कर अगर कोई भी भावना किसी के प्रति है तो कहीं ना कहीं वो पाप कर्म में आता है। ठीक है, बहुत गहन गति पर अगर हमारी भावना, शुभ भावना, दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है या तो ये भी पाप कर्म है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी विकारों के वशीभूत हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, खुद हम इसके वशीभूत हैं और कहीं जाने अनजाने में हम इसके वशीभूत होकर कुछ संकल्प कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा, तो ये भी एक पाप कर्म है। ये देखिए कितने गहन गति है। अगर हमें स्मृति स्वरूप नहीं है, हम विस्मृति में, तो ये भी पाप है। होश में रहना ये पुण्य है, बेहोश हो जाना यानी विस्मृति, होश अर्थात स्मृति ये पुण्य है। सिंपल भाषा में समझें और सिंपल कर देते हैं जो परमात्मा ने बताई, उसको सार रूप में अगर समझना हो, गहन गति को जानना हो तो एक बात समझेंगे इस गहन बात को। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। जब इंदिरा गांधी जेल में थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए एक लेटर लिखा था कि बेटी, जब भी कोई, अब कैसे निर्णय करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो जब भी छिपाने की भावना तुम्हारे मन में आए तो समझना कि ये पाप कर्म है। और इसका बाद इंदिरा गांधी ने ध्यान रखा और देश की प्रधानमंत्री बनी। धीरे धीरे उनके लेटर, उनके प्रेरणा, प्रोत्साहन से वैसे ये सूक्ष्म रूप में जो बाबा ने एक सिद्धांत बताई, अगर उस सिद्धांत पे याद रहे ना तो पाप और पुण्य की गति को आप ठीक से समझ सकते हैं। तो सिद्धांत क्या है और कैसे काम करता है बताते हैं। तो परमात्मा के जो ज्ञान मुरली है उसके आधार पर मैंने कुछ एक वाक्य बनाया है जिसके आधार से हम कुछ समझ सकते हैं बहुत हद तक कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। परमात्मा ने कहा बहुत सुंदर बात कि मन, वचन, कर्म, ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। मन अर्थात संकल्प, वचन यानी वाणी, मन, वचन, संकल्प, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क के द्वारा किए जाने वाला कोई भी कर्म जिसका परिणाम दुख, अशांति और पश्चाताप हो, वो पाप कर्म है। बहुत गहन गति है, नोट कर, एक बार और अंडरलाइन कर लेंगे। यही एक बात याद रखें तो कर्म की गोई गति को आप जान जाएंगे। मन, वचन, कर्म, मन, वचन और कर्म, कर्मणा यानी मनसा वाचा कर्मणा, संबंध, संपर्क के द्वारा किए जाने वाले कोई भी कर्म जिसका अंतिम परिणाम दुख, अशांति और पश्चाताप है, तो वो कर्म पाप कर्म है। और वो उस मन, वचन, कर्म और संबंध, संपर्क को आप वहाँ से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी संबंध के द्वारा अगर हमें ऐसे कर्म होते हैं जिसका परिणाम हमें पश्चाताप हो रहा है, मन ग्लानि हो रही है, मन खा रहा है माना खाता जा रहा है, हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है, तो ऐसे संबंध को छोड़ दीजिए, ऐसे संबंध का त्याग करिए, ऐसे संबंध से बचाव करिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, किसी संबंध में बंधे हुए हैं और उस संबंध से आपको कहीं दुख अशांति मिल रही है, तो क्या करेंगे? हमें उस संबंध में रहते हमें परमात्मा कहते हैं घर गृहस्थ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मन से उन बुराइयों को, उस बातों को छोड़ना है जिसके कारण पाप कर्म हो रहा है। तो जो भी संबंध संपर्क है उसके द्वारा अगर हम ऐसे जाने अनजाने में कोई ऐसी कर्म हो रहे हैं तो हमें इस पर सावधान रहने की ज़रूरत है। और तो अगर इस बात का ध्यान रखते हैं मूल रूप से तो वो हो सकता है। और परमात्मा ने कहा जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है, जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं। तो कोई व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चर्चाओं में रहते हैं तो ये भी पाप कर्म है। और आत्म अभिमानी होकर ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत कोई कर्म हो रहा है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारी बातें करने के लिए से बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार जो भी कर्म होंगे वो पुण्य कर्म है, और ईश्वरीय महावाक्य के विपरीत कोई कर्म होते हैं वो पाप कर्म है। अब इसको सहज विधि क्या है इसको जानने की, गागर में सागर भर देते हैं और इससे हम जान सकते हैं। जैसे टॉपिक में मैंने सुना कि जाने अनजाने में होने वाले पाप कर्मों की से बचने की सहज युक्ति, ठीक है। तो वो एक और वाक्य अगर याद रखेंगे तो बच सकते हैं। वो वाक्य क्या है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ,
अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करिए। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों शिव बाबा यानी बाप दादा से वेरीफाई कराकर, यानी चेक करके चेंज करने से, जैसे हम हर संकल्पों को पहले वेरीफाई कराएं, बाप दादा को हमेशा साथ समझें और साथी बनाएं। हाँ, शिव बाबा को साथ रखकर हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ शिव बाबा को अपने साथी बनाकर सदा साथ रख के हर संकल्पों को वेरीफाई कराना, हर कर्मों को वेरीफाई कराना। क्या ये संकल्प बाबा के समान है, शिव बाबा के समान है? क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो मुझे ना सोचना है, ना करना है, ना देखना है, ना उसे लाना है। तो ये विधि अगर अपनाएंगे तो मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि आप निश्चित रूप से जाने अनजाने में होने वाले पाप कर्मों से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य की जो मूल धाय है, जो जननी है, जो शुरुआत जहाँ से होती है, वो हमारे संकल्पों से ही होती है। संकल्पों से ही, संकल्प वो बीज है जहाँ पे हम पाप और पुण्य का बीज बोते हैं। अगर संकल्पों पे हम ध्यान दिए तो हम अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे, यानी पाप कर्मों से बच जाएंगे तो दुख और धोखा से बच ही जाएंगे। तो आए हम सभी पाप और पुण्य की गहन गति को समझकर, गहन गति क्या हुआ कि अपने हर संकल्पों को शिव बाबा को साक्षी समझ, शिव बाबा को जीवन साथी बनाकर या साथी बनाकर सदा साथ रख के अपने हर संकल्पों को वेरीफाई कराकर, हर संकल्प या कर्मों को वेरीफाई कराकर श्रेष्ठ कर्म करने वाले, जाने अनजाने में होने वाले पाप कर्मों से बच सकते हैं। अगर इस विधि का आप इस्तेमाल करते हैं, हर संकल्प का या कर्म करने से पहले कोई भी गलती आपसे बार बार हो रही है तो चेक करिए, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ या जो कर रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ कि ये करूँ, ऐसा करूँ, क्या ये बाबा की आज्ञा के अनुसार है? अगर नहीं है तो आप उस संकल्प, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क से मुक्त हो जाए। उसे विष समझ के त्याग दीजिए, उसे आग समझ के, जहर समझकर उसे छोड़ दीजिए। इसी में हमारा कल्याण है। अन्यथा हमारे पाप कर्म दिनों दिन बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये अगर विधि अपनाएंगे तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि आप निश्चित रूप से, थोड़ा समय लग सकता है, कहते हैं ना कि खुद ही क्यों कर इतना बुलंद कि खुदा खुद कहे बता मेरे बंदे तेरी रजा क्या है। यानी परमात्मा शिव बाबा कहे कि बता बच्चे आपकी इच्छा क्या है। हम बाबा की इच्छा में अपनी इच्छा रखें, जो बाबा चाहता है वही हम करें। एक विधि यही है कि हमेशा ये चेक करें, क्या ये बाबा चाहता है, क्या ये बाबा की आज्ञा है, क्या ये बाबा की सिरमत है। अगर नहीं है तो मुझे नहीं करना है, चाहे कुछ कितना भी अच्छा चीज़ हो। जो बाबा के गीत है ना कि तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। तो जिसमें बाप दादा की आज्ञा ना हो, खुशी ना हो, बाप दादा की सिरमत ना हो, मर्यादा ना हो, उसे क्रॉस करना माने क्रॉस पे चढ़ना। ये बात ध्यान रखेंगे। जितना हम बाबा के महावाक्यों का उल्लंघन करेंगे उतना पाप पे पाप, दाग पे दाग लगता जाएगा और वो दाग छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोचें, संभलें और सावधान हो जाएं। अब याद रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। कई लोग सोचते हैं ज्ञान तो हमको ही है, योग का ज्ञान तो ही है, हम लास्ट में जब देखेंगे विनाश होने वाला है तो हम पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। तो शिव बाबा कहते हैं, उन बच्चों को भी चैलेंज करते हैं जो ऐसे अलवेलापन की चादर तान कर सोए हैं। बाबा उन्हें कुंभकर्ण कहते हैं। कुंभकर्ण क्या सोचा? बाबा की मुरली में है। कुंभकर्ण ने यही सोचा कि देखो आने दो, देख लेंगे, हो जाएगा। और क्या हुआ? अंत में हार हो गई। ऐसे कहीं हम ज्ञानी होकर भी कुंभकर्ण का टाइटल हमें ना मिल जाए, ये ध्यान रखें। इसलिए शिव बाबा की श्रीमत है, जो करना है अभी करना है। कभी भी अच्छाई को कल पे ना टालें। जो भी अच्छे गुण धारण करने हैं, दिव्य गुण धारण करने हैं, जो भी पुरुषार्थ करना है वो अभी करना है। बाबा ने कहा कि अगर लास्ट में करेंगे तो लास्ट में पद मिलेगा, यानी त्रेता के लास्ट में आ जाएंगे। क्योंकि लंबे काल से जो विकारों पे जिसने विजय प्राप्त किया है, काम वासना से मुक्त हो गया है, मोह से मुक्त हो गया है, मोह के पिंजड़े से आज़ाद हो गया है, वही पक्षी आज़ाद पंछी है। वही आज़ादी का क्या सच्चा ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का जीवन होता है, वही अनुभव कर सकता है। जो खुद किसी के मोह जाल में फंसा हुआ है, पर चिंतन, पर दर्शन, शक, अनुमान में अपने जीवन का समय संकल्प गंवा रहा है, यानी पाप पे पाप कर रहा है। क्योंकि शक, अनुमान, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, क्या ये बाबा की श्रीमत है? किसी के प्रति अनुमान करना, शक करना, ये सब पाप कर्मों में आता है। काम विकार के वशीभूत होना, कोई ज़रूरी नहीं है हम शारीरिक रूप से हम विकार में जाएं तो ही विकार है, नहीं, मन से भी अगर हम विकार में जा रहे हैं ये भी पाप कर्म है, ये भी पाप कर्म है ना। विकारों के वशीभूत क्या श्रीमत है? कई जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने तो बात को समझ रहे हैं,
अगर मन से भी, मनसा से भी हमारे अंदर किसी के प्रति विकारी भावना है, विकार में जा रहे हैं, विकार में प्रवेश कर रहे हैं, विकारी बातें कर रहे हैं, विकारी दृश्य देख रहे हैं, गंदे चित्र, गंदे दृश्य देख रहे हैं और उसी में अपना समय संकल्प गंवा रहे हैं, तो ये महापाप है। इसे समझना है, सावधान होना है। पुराने तो समझदार हैं, बाकी जो नए हैं इस बात को समझें। अगर मन में भी कोई ऐसे व्यर्थ विचार, गलत विचार आ रहे हैं, गलत सीन देख रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं किसी से, तो ये पाप कर्म है, इससे बचें। नहीं तो जीवन में अस्थायी सुख नहीं होगी, गहन शांति नहीं होगी और परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, ये 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण बनाए और भगवान के दिल पे तिल तक तनसीन बनाए और स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बने, यानी अटल अखंड स्वराज्य के अधिकारी बने, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बने। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी अगर एक एक बात को ध्यान में रखें और उस अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन किए तो। अच्छा, ओम शांति। इस वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करें और बताएं।